अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमृता, सच बताओ ना मुझे, क्यों नहीं आया आबिर? मैंने कहा ना, वो एक इवेंट है हमारी कंपनी का, और अभी जानता है कि ये आबिर जानता है कि दिल्ली की कोई कंपनी तुम्हारे ब्रांड को बर्बाद करना चाहती है, सीक्रेटली तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीनना चाहती है। ये सब अफवाह है। कोई भी कंपनी ऐसे अविराट लेगेसी को बर्बाद नहीं कर सकती। और अगर कोई नई कंपनी है, उसे फोकस करना चाहिए मार्केट में अपना नाम बनाने में, ना कि हमारा काम बर्बाद करने में, है ना? वो इवेंट है ना कल, कुछ तैयारी करनी है। एक्सक्यूज मी। इस नई कंपनी के बारे में लोगों में बात फैलती ही जा रही है। पर भाभी, इन लोगों को पता कैसे चला? क्या पता, हो सकता है उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो जिसने न्यूज वालों तक खबर पहुंचा दी। पर हैं कौन ये लोग? क्या पता, पीछे से वार कर रहे हैं, सामने तो आएंगे नहीं। जो भी है, पहले उस अबीर को ढूंढूंगी, फिर कल का फैशन शो खत्म करूंगी, उसके बाद इस गुमनाम कंपनी का नाम भी ढूंढूंगी। निमी, सुहाना को बोलो कि हम इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली कल ना हमारा एक बहुत बड़ा फैशन शो है, तो मिस्टर अबीर आहूजा बहुत बिजी हो गए हैं उसी की तैयारी में। ये देखा तुमने? एक और इवेंट कर रहे हैं ये लोग। लेट्स रूइन इट। और अब सबके लिए एक मैसेज है अमृता भवानी चिटनीस की तरफ से। कहा जा रहा है कोई तो कंपनी है जो धोखे से अविराट कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीनने की कोशिश कर रही है। अगर ये सच है तो मैं उस कंपनी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि धोखे से किसी के हक की चीज छीनना चोरी मानी जाती है कमाई में। अगर आपको बात करना ही है, सामने आके कीजिए, एक ईमानदार बिजनेसमैन की तरह हेल्दी कंपटीशन कीजिए। देखिए, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मुंह की तो आप तब भी खाएंगे, लेकिन कम से कम छुप के पीठ पीछे वार करने वाले कायर और बुज़दिल तो नहीं कहलाएंगे। अबीर, अबीर, अबीर। अरे नहीं रे बाबा, मेरे अबीर को तो टाइम ही नहीं मिला इंटरव्यू में पहुंचने का। हम बहुत बिजी रहता है, सारा काम खुद करता है ना, इसीलिए। अब मैं किटी पार्टी में आ ही रही हूँ। हाँ, तब बात करते हैं ना। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। मैं वो सॉरी, मैं एक्चुअली सॉरी? क्या सॉरी अमृता? देखकर नहीं चल सकती? किटी पार्टी की जगह हॉस्पिटल में पहुंचाओगे मुझे? आई एम रियली सॉरी चाची जी। आपने अबीर को देखा है कहीं? अबीर? वाओ, अब याद आया तुम्हें अबीर? क्या बात है, खुद उसे काम में फंसा कर अब उसे ढूंढने की एक्टिंग कर रही हो। वेरी नाइस। बेचारा मेरा अबीर, कंपनी हमारी है, फिर भी बस तुम्हारी परछाई बनकर रह गया है मेरा बेटा। क्योंकि सारी लाइमलाइट तो तुमने अपने नाम कर दी है। बिना जवाब दिए जा रही हो। हाउ रूड। यही परवरिश दी है तुम्हारी आई ने तुम्हें। देखिए चाची जी, ना ही मेरी परवरिश में कोई कमी रही है, ना ही मैं रूड। इनफैक्ट मेरी परवरिश ने ही मुझे सिखाया कि मैं बड़ों को उल्टा जवाब ना दूं। मैं समझ सकती हूँ अबीर इंटरव्यू में नहीं था, इसलिए आप गुस्सा हैं, लेकिन मैं भी यही चाहती थी कि वो इंटरव्यू में रहे। वो नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढ रही हूँ। आपकी उससे बात हो तो कह दीजिएगा कि ये उसकी कंपनी है, कम से कम वो इतना अनप्रोफेशनल नहीं हो सकता। दिलदार भाई साहब ने सर पर चढ़ाया है, झेलना तो पड़ेगा ही। भाभी, मुझे पता है कि अबीर भाई कहाँ है। कहाँ है?
याद है लास्ट ईयर भी वो इवेंट के एक रात पहले गायब हो गए थे और कहीं लोअर परेल में किसी मैनिक्विन वाले से झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि उनकी वो मैनिक्विन लकी चार्म थी और मिस्टर परफेक्शनिस्ट की लकी चार्म का हाथ टूट गया था और फिर बस खुद भी जागते रहे और उसको भी जगा कर रखा बेचारे को मैनिक्विन फिक्स करवाने के लिए, और अगले ही दिन इवेंट में उसको सेंटर पीस बनाया। हम सबको लग रहा था कि अबीर भाई पागल हो गए हैं क्या, बट फिर क्रिटिक्स को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। आफ्टर ऑल थीम ही इतनी अच्छी थी, अधूरापन भी पूरा है। सब याद है मुझे अंजू, हर बार यही करता है वो, मुझे पूरी टीम को टॉर्चर करता है। अच्छा किया तूने ट्रैकर लगा दिया। ये दादर की किसी मार्केट में वहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। अच्छा तू चेंज कर ले, निमी ऑफिस में है, मैं उसे भी फोन कर देती, साथ मिलके ढूंढते। ठीक है। थैंक्स। आइए सेल है लाडे, सेल है, आइए आइए सेल है लाडे, ये लीजिए आगे सेल है, आइए 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 आइए। चलो एक प्लेट भजिया भी बोला है। बस यही रोक दीजिए। चलिए आइए आइए, इधर लाडे सेल है, आइए आइए। आप गाड़ी आगे पार्क कर लीजिए, हम लोग यहीं एक के ऊपर एक फ्री, आइए आइए मैडम आइए, बोलिए। इधर इधर का लोकेशन। पर अबीर भाई यहाँ क्या कर रहे होंगे मार्केट? यहाँ क्या काम है उनका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ के परे ही तो चीजें हो रही हैं जिंदगी में। अबीर का यहाँ होना, उस दिल्ली वाली कंपनी के ओनर का नाम भी पता नहीं होना, पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया है। अबीर भाई को जल्दी ढूंढना होगा, बहुत गर्मी है यहाँ। एक मिनट, क्या हुआ? मुझे लगा कोई पीछा कर रहा। अरे घबराओ मत, मेरा वहम होगा शायद। ओह यस यस यस, मिल गया। क्या? स्पा अपॉइंटमेंट हम तीनों के लिए। अंजू यार, अरे निम्मी दी की सगाई है, आप दोनों काम को लेके इतना स्ट्रेस रहते हो, तो मैंने सोचा निम्मी दी की स्पेशल डे के पहले थोड़ी पैम्परिंग शैम्परिंग हो जाए। जरूरत नहीं थी इसकी। जरूरत कैसे नहीं थी? सगाई है तुम्हारे। अरे भाभी कौन सा पहली बार हो रही है? अरे 10वीं बार भी होती ना तो जरूरत थी। अच्छे इंसान से हो रही है, स्पेशल है ना। 10 बार शादी करने से अच्छा मैं अपनी 13वीं कर। ये सब नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, अब भाई को ढूंढने, पता नहीं कहाँ है वो। चलो 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 जल्दी, ट्रैकर के हिसाब से तो यही शो कर रहा है। अमृता का इंटरव्यू देखा क्या? नहीं। देखना चाहिए था ना। देख रही हूँ मैं दिलदार जी, आप अपने बेटे को भूल गए हैं। विराट की जगह अमृता को दे दी, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। बबीता जी ऐसा नहीं है, दुनिया में हर इंसान को लगता है कि उसका दुख और उससे ज्यादा है। अगर हमने अपना बेटा खोया है तो अमृता ने इतनी कम उम्र में अपना पति खोया है। अगर वो जता नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं है। सब गलती मेरी है। प्रियंका, राजीव हमारी बदकिस्मती था जिसे हम नहीं बदल सकते। अब निम्मी की जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही और इस बार उसकी शादी में हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।